ॐ श्रीगणेशाय नमः। गंगाय नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासकनककपिशं वैजयन्ते रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद दीर्घकीर्तये। गोपालबालं भुवनेकपालं संसारमायामतिमोहजालम् यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जो परम मंगलमय है, यहाँ उपस्थित सभी भक्तिमती माताएं एवं भगवत चरण अनुरागी तो आइए इस भागवत रूपी गंगा में अपने पाप धुलने के लिए गोता लगाते हैं और निरावरण होके मनमुग्ध होकर इसको सुनते हैं। क्योंकि इसके श्रवण तब प्राप्त होता है जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब इस भागवत रूपी गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त होता है। तो एक बार जब दक्ष प्रजापति बने तो मद का अभिमान हुआ, घमंड आने लगा। क्योंकि ये स्वभाव है, आप किसी बड़ी कुर्सी पे बैठोगे तो कुर्सी की गर्मी ही अलग होती है। अब दक्ष तो प्रजापति बने हैं जिनका पद इंद्र से भी बड़ा है।
जो एक संपन्न इस मनुष्य लोक में सबसे बड़ा जो पद होता है सम्राट का होता है, राजा। उसके बाद जब जो इस मनुष्य लोक में थोड़ा पुण्य अच्छे करते हैं तो पितृलोक को प्राप्त होते हैं। तो पितृलोक में थोड़ा और अच्छी व्यवस्था मिलेगी। किससे? जो आप सम्राट थे, जो राजा थे भूलोक के, उससे थोड़ा अधिक पितृलोक में प्राप्त होगा। अब उससे भी अच्छा जिसने कर्म किया होगा वो गंधर्व रूप में उसको जन्म मिलेगा। यहां नहीं, स्वर्गलोक में। गंधर्व देव जो छोटे छोटे देवता होते हैं, अलग अलग कार्य दिया जाता है देवताओं को। देवताओं में भी राजा चलता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। उस देवताओं की भी प्रजा है, तो जो थोड़ा और अच्छे कर्म करेगा उन प्रजा को गंधर्व कहते हैं, उन्हें गंधर्व का रूप प्राप्त होगा। अब जो उससे भी अच्छा कर्म करेगा और उससे भी ऊंचा पद है वो कर्मदेव होते हैं। कर्मदेव जो सभी देवताओं से बड़े होते हैं, देवता कहा है। इंद्र हो गए हमारे जो राजा हैं, अभी बृहस्पति हो गए, जो मेन जिनका नाम सुना है, तो ये कर्मदेव हैं। उनको ये अच्छी और यातनाएं अच्छी और भोगते हैं। मतलब अर्थ समझिए कि गंधर्व को जैसे हेलीकॉप्टर दिया होगा, तो वहीं कर्मदेवों को अपना एरोप्लेन दिया होगा। पद ऊंचे ऊंचे हैं, उससे भी अच्छे कर्म होंगे। इंद्र से भी जो बड़ा पद है वो ब्रह्मलोक के वासी बनते हैं। इंद्र से भी बड़ा पद है वो ब्रह्मलोक, जो ब्रह्मदेव हैं, वो पद है। अब ब्रह्मदेव से भी 100 गुना अधिक जो पद है वो प्रजापति का पद है। और प्रजापति कौन है? प्रजापति दक्ष हैं। अब जब दक्ष प्रजापति बने तो इतना बड़ा पद है, तो जब शपथ ली जाती है, तो शपथ ग्रहण का दिन था, तो प्रजापति के स्वागत समारोह में सभी देवी देवताएं सब उपस्थित थे उनके स्वागत के लिए। और इन सभी देवताओं में त्रिदेव हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उपस्थित थे। अब दक्ष अंदर आया तो देखा सब खड़े हैं देवी देवता, और देखते देखते आ रहा है। अब उसकी नजर पड़ी कि त्रिदेव खड़े नहीं हुए, ये 3 कौन बैठे हैं? क्योंकि जब ज्यादा बड़ा पद मिलता है और व्यक्ति को अभिमान आता है, अगर अभिमानी कोई व्यक्ति होगा और उसे बड़ा पद मिला है और वो अगर दक्ष की जगह है, तो वो जो और खड़े हैं, 1000 लोग अगर खड़े हैं और 1000 में अगर 2 बैठे हैं, तो वो खड़े वालों को नहीं दिखेगा, जो बैठे हैं उनको देखेगा। तो ऐसी दक्ष को अभिमान था। तो दक्ष देखता है ये 3 कौन हैं?
तो दक्ष देखा, पहले देखा तो ब्रह्मा जी, तो हाथ जोड़ते, अच्छा ये तो हमारे परम पिता हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर आगे देखता है तो हमारे विष्णु भगवान, अरे ये तो हमारे दादाजी हैं, ये बैठे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर आगे देखता है कि तीसरा कौन है, तो देखता है कि महादेव बैठे हैं, अरे ये तो शंकर है, और इसको तो मैंने अपनी बेटी सती ब्याई है, तो रिश्ते में मैं इसका ससुर हुआ और मैं बड़ा हूं, और इसने मुझे सम्मान नहीं दिया। तो तुरंत क्रोध में भर गया दक्ष। उसी क्रोध को लेकर दक्ष सीधा जो अपना सिंहासन था बैठा और तुरंत भाषण शुरू कर दिया। कहने लगा कि अगर अच्छे समुदाय में एक भी गंदा व्यक्ति आ जाए, सम्मानित व्यक्तियों में अगर कोई असम्मानित व्यक्ति आता है, तो सारा जो हुआ जहां पे बैठे हैं वो सब गंदा हो जाता है। अब सब देव सोचने लगे कि भैया ऐसा कैसे हो गया, जो सभापति जब आता है तो भाषण अंत में होता है, परंतु ये आए बाद में भाषण पहले शुरू किया, और ये असम्मानित किसे कह रहे हैं, यहाँ तो सब सम्मानित बैठे हैं, सभी देवी देवता हैं। तो दक्ष कहता है, अरे इधर उधर क्या देखते हो, ये शंकर को देखो, मैं इसका ससुर हूं, मैं आया पर ये मुझे सम्मान नहीं दिया इसने। अब सभी देवता चुप हो गए और खरी खोटी सुनाने लगा। कहता है कि तुझे तो यहां बुलाना नहीं चाहिए था, और वैसे तुझे तो छूने का धर्म नहीं है क्योंकि तू भूतों के साथ रहता है। अब हमारे भोलेनाथ तो भोले हैं, सुनते रहे, और सभी सभा भी सुन रही है। तो दक्ष कहता है, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद तुझे किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। शंकर जी को श्राप है, वैसे वो तो देवों के देव महादेव हैं, उनको श्राप क्या कोई देगा, परंतु जब श्राप दिया तो नंदी को क्रोध आ गया। तो नंदी जब खड़े उठे, कहा कि तुम अपने पद के मद में क्या क्या बोले जा रहे हो, और देवों के देव कालम कृपालम जो महाकाल हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं, अरे नंदी बैठ जाओ, ससुर हैं और ये आपसी मामला है, इसे सामाजिक मत करो। तो यह सुनकर नंदी बैठ गए, परंतु दक्ष चुप कहां रहने वाला था। दक्ष बड़बड़ करते रहा। थोड़ी देर बाद नंदी खड़े उठे और कहते हैं, ए दक्ष, तू जब से आया है तब से बड़बड़ाता जा रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे बकरे का मुंह लग जाए। अब जो ही श्राप सुना, देखा तो उधर से भृगु बैठे थे, जो दक्ष के ही साथ थे, खड़े हो गए। कहते हैं, नंदी ये आपसी मामला है, तू बीच में क्यों बोल रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि शिव जी के जितने भक्त हैं सब पाखंडी हो जाएंगे। अब इधर से शिव जी के सब गण उठ गए, ये बाबा तो क्या बोल रहा है, जब हम भी तुझे श्राप देते हैं कि तू जैसे ब्राह्मण भिकमंगा हो जाए और तुम गली गली भटको।
इसलिए कुछ भी ब्राह्मण है जो दरिद्र नहीं है। बाकी ये कलयुग है। अब दरिद्र कौन नहीं है? जो माया मुक्त है, जैसे हमारे सुदामा जी कलयुग के हिसाब से तो दरिद्र थे, परंतु जब द्वारिका गए थे ना, तो उनके स्वागत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए, अंदर ले गए और सैया पर लेटाकर उनके पांव दबाए। और हमारे विष्णु जी पांव दबा रहे थे और लक्ष्मी जी हवा कर रही थी। अब लक्ष्मीपति जिनके पांव दबा रहे हो, वो कैसा दरिद्र। तो सुदामा जी दरिद्र नहीं, ब्राह्मण थे, क्योंकि किसी से माया नहीं, मिल जाए तो ठीक और ना मिले